हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई रोमांटिक लव स्टोरी लेकर। जैंग पर कोई अटैक करता है, इवन कि उसे बहुत मारता भी है। तभी जू ये देख रही थी और सोचती है मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए। वो सभी गुंडों को मजा चखा देती है, सबकी हालत बिगड़ जाती है। जू जियांग से बोलती है, क्या तुम ठीक हो? यहाँ कोई भी नहीं है जो हमारी हेल्प करे। जू जियांग को एक टेंट में लेके आती है और देखती है इस बंदे को बुखार है, तो अब मैं क्या करूँ? वो पानी पीती है जिसमें पॉइजन था, उसे भी चक्कर आने लगे थे। वो सोचती है अब अपनी जान कैसे बचाऊं। जू जैंग की क्लोज हो रही होती है किस करने के लिए। जैंग बोलते है, क्या कर रही हो? क्या तुम मेरा एडवांटेज उठा रही हो? जू बोलती है, मैं जो कर रही हूँ ना उससे हम दोनों की जान बच सकती है। जैंग बोलता है, डील बुरी नहीं है क्योंकि तुम प्रिटी हो। जू को गुस्सा आता है और जैंग को चाटा मार देती है। क्या बक रहे हो? पर वापस से उसके क्लोज हो रही थी। जू को समझ नहीं आता क्या करे। अगर नाइट स्पेंड करेगी तो इन दोनों की जान बच जाएगी, पर अपने आप को कंट्रोल करती है। मॉर्निंग में देखती है उसने कपड़े पहने हैं। जू सोचती है अच्छा हुआ कुछ नहीं किया, वरना मुझे ही एम्बेरसमेंट होती। जैंग बोलता है, तुम ही हो ना वो जिसने मेरी जान बचाई है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? जू सोचती है कहीं से कल रात वाली बात याद ना आ जाए, पता नहीं फिर मेरे बारे में क्या क्या सोचेगा। और बोलती है, थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए तुम्हें। जैंग बोलते है, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, बताओ क्या चाहिए? जू बोलती है, मुझे कहीं पर जाना है जहाँ सिक्योरिटी हाई लेवल की हो। जैंग बोलता है, ठीक है। जैंग बाहर आता है, उसके लिए बहुत सारी कार्स आई थी क्योंकि वो प्रेसिडेंट था। जू तो शॉक हो जाती है, क्या तुम सच में प्रेसिडेंट हो? जिनका बर्थडे था वो अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट कर रही थी। जिन मोम को बोलती है, आपने उसको संभाल लिया है ना, मुझे वो अपने घर में नहीं चाहिए। मोम बोलती है, चिंता मत करो सब हो गया है। तभी जैंग आता है, क्योंकि वो रिच और हैंडसम था इसलिए सभी लड़कियां उसे देखकर पागल हो रही थी। जिन बोलती है, क्या तुम मेरे लिए आए हो? डैड ने इनवाइट किया होगा। जिन की फ्रेंड बातें करने लगती है, जिन तो लकी है जियांग उसके लिए आया। मुझे लगता है जियांग को जिन से प्यार हो गया है तभी तो यहाँ आया है। जैंग बोलता है, तुम कौन हो? फ्रेंड्स बातें करने लगते हैं, इसे तो पता ही नहीं है जिन कौन है और हम क्या सोच रहे थे। सैप मॉम बोलती है, आप बिजनेस की बातें करने आए होंगे ना? जैंग बोलता है, आप हैं कौन? मैं यहाँ जू के साथ आया हूँ। जिन बोलती है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? जू बोलती है, मैं इस घर की बड़ी बेटी हूँ, रियल ओनर। मॉम तो मस्का लगाने लग जाती है, मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, तुम मिली ही नहीं मुझे। वैसे कैसी हो तुम? ज्यादा पतली हो गई हो। तभी डैड आते हैं, वो भी जू को पहचान नहीं पाते। जू बोलती है, मैं आपकी बेटी हूँ। डैड बोलते, तुम कितनी बड़ी हो गई हो, मुझे पता नहीं था तुम जैंग की फ्रेंड हो। डैड जैंग को बोलते हैं, तुम डिनर के लिए रुक जाओ। जू बोलती है, नहीं इसे काम पर जाना होगा। जैंग बोलता है, नहीं मैं तो फ्री हूँ। जिन बोलती है, चलो मैं तुम्हें ड्रेस देती हूँ। जिन जू को बोलती है, शावर कैसे लेना है ये तो पता है ना? जू हाँ बोल देती है। जिन बोलती है, मैं ड्रेस और सैंडल देती हूँ। जिन अपनी मोम को बोलती है, मैंने उसे वो छोटी वाली ड्रेस दे दी है, इवन की सैंडल में तो वो गिरी जाएगी, चल ही नहीं पाएगी। जिन ये सब सोच ही रही थी तभी जू आ जाती है। जैंग तो उसे देखता ही रह जाता है। जिन जू को बोलती है, अच्छी लग रही हो। जू बोलती, हाँ ये ड्रेस मेरे लिए ही बनी है ऐसा लग रहा है। जिन जानकर गिर जाती है और जू को भी गिराने वाली थी। तभी जैंग आ जाता है जू को बचाने। डैड बोलते हैं, मैं जू को कुछ नहीं होने देता, पर अब तुम हो ना। सबके जाते ही जैंग बोलता है, तुम इतने साल बाद क्यों आई हो ये समझ नहीं आया। जो बोलती है, रिवेंज लेने मेरी मोम का। जैंग बोलता है, तुम्हारी मोम ने सुसाइड किया था ना? जो बोलती है, नहीं मोम ऐसा नहीं कर सकती, मुझे भी इन लोगों ने मारने का ट्राई किया था, इवन मोम को जाने के बाद मुझे भी निकाल दिया था। जैंग पूछता, अकेले कैसे करोगी सब? जो बोलती है, मैं संभाल लूंगी। जैंग बोलता है, पक्का है ना, अब तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? जो बोलती है, नहीं तुम चाहिए हो ना। जैंग बोलते, क्या? जू बोलती है, मजाक कर रही थी। जैंग बोलता है, मैं रेडी हूँ तुम्हारा होने के लिए। जू बोलती है, नहीं बोला ना, मैं तो मजाक कर रही थी। जैंग पूछते है, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? जू बोलती है, नहीं। जैंग बोलता है, ये तो अच्छा है। जू बोलती है, बोला ना मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जैंग बोलते है, तो कल रात मेरा एडवांटेज क्यों उठा रही थी? मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं जल्दी तुम्हारा हो जाऊंगा। जिन को साथ ही उस चू ने आकर मेरी सारी पार्टी बिगाड़ दी। तभी मेड आती है, जिन ने डिजाइन कंपटीशन जीत लिया है। मोम मेड को अपना ब्रेसलेट देती है और बोलती है, एक काम कर दो, वैसे भी तुम्हारी फैमिली पर बहुत सारा कर्ज है ना। मेड जू के रूम में आती है। जू ये देख लेती है, वो पानी में कुछ मिलाकर चली जाती है।
जो देखती है कुछ तो गड़बड़ है। वो पानी का ग्लास डाइनिंग टेबल पर रखती है, जो उसकी बहन जिन पी लेती है और चिल्लाने लग जाती है क्योंकि उसका फेस खराब हो गया था। डैड जिन को टच करने वाले थे। जो बोलती है आपको कुछ हो गया तो आप दूर रहो। मॉम जू को बोलती है ये सब तुमने ही किया है ना, और उसे थप्पड़ भी लगा देती है। जो बोलती है नहीं, लेकिन अगर आपको फिर भी मुझ पर शक है तो मैं ही जिनको हॉस्पिटल ले जाती हूँ। डॉक्टर बोलता है ये पॉइजन का रिएक्शन है, वैसे ऐसा पॉइजन मिलना मुश्किल है। डैड बोलते अब कोई मेरी बेटी को हर्ट करना चाहता है। वो जू को बोलते तुम्हें भी केयरफुल रहना चाहिए। जो बोलती है मैंने देखा था घर में कैमरे हैं, हमें देखना चाहिए ये कारनामा किसने किया है। मोम को लगता है कहीं उनकी सच्चाई बाहर ना आ जाए, इसलिए उल्टा जू पर इल्जाम लगा देती है ये सब इसने ही किया होगा और गांव से पॉइजन लेकर आई होगी। जू बोलती है अगर मैं ऐसा करती तो जिन को हॉस्पिटल क्यों लाती। जब डैड को पता चलता है ये सब मेड ने किया है तो वो उसे बोलते हैं तुम इतने टाइम से यहाँ पर हो तो ये सब तुमने क्यों किया। मेड बोलती है मैंने कुछ नहीं किया। जू बोलती है किसके कहने पर किया था बता दो वरना पुलिस स्टेशन जाना होगा। मेड बोलती है मैंने पॉइजन तो जू के पानी में मिलाया था, पता नहीं जिन ने कैसे पी लिया। डैड पूछते तुम ये किसके कहने पर कर रही थी। वो बोलती है जिन के कहने पर। डैड गुस्सा होते हैं जिन ऐसा कैसे कर सकती है अपनी बहन के साथ। तभी जिन आती है क्योंकि वो ठीक हो गई थी और बोलती है मेरे साथ ये सब जू ने किया है। डैड आप इसे घर से निकाल दीजिए। डैड जिन को ही चाटा मार देते हैं तुमने गलती की है और दूसरों को बोल रही हो। डैड जू से पूछते क्या तुम जेंग को जानती हो। जू बोलती है नहीं मैंने उसकी हेल्प की थी। डैड बोलते हैं तुम जेंग की फ्रेंड बन जाओ। मॉम जिन को बोलती है तुमने सब बिगाड़ दिया। जिन बोलती है मुझे क्या पता था इन सब के बारे में। नेक्स्ट सीन में मॉम बोलती है इवेंट में तुम्हें ही सबसे प्रिटी लगना होगा ताकि जेंग तुम्हें ही लाइक करे। इवेंट में जेंग जू की फैमिली से मिलता है पर फुल इग्नोर मार देता है। मुझे याद नहीं शायद हम मिले होंगे। जो पानी पी रही थी तभी जेंग आता है और उसे बोलता है क्या तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। जू बोलती है तुम भी तो वही कर रहे थे ना। जेंग जू को अपना बिजनेस कार्ड देता है मुझे कॉल करना जब भी हेल्प चाहिए हो। इवेंट में जिंग को अवार्ड मिलता है और सोचती है अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं जेंग के क्लोज रहूंगी। पर जेंग ज्वेलरी शॉप का एम्बेसिडर जू को बना देता है। तभी जू की ब्यूटी को देखते ही रह जाते हैं। जू पूछती है ये क्यों किया। जियांग बोलता है फ्यूचर मिसेस जेंग को अपने पास रखने के लिए। जिनको गुस्सा आ रहा था और जू को बोलती है तुम कैसे एम्बेसिडर बन सकती हो। डैड बोलते क्यों नहीं बन सकती। तभी जेंग आता है मेरा लॉयर आपको कांटेक्ट करेगा और डैड को बोलता है अपना बिजनेस कार्ड दो ताकि मैं आपको कॉल कर सकूं। बॉडीगार्ड बोलता है हम ऐसे किसी को भी बिजनेस कार्ड नहीं दे सकते। जू बोलती है क्या हुआ डैड बिजनेस कार्ड ही तो है। डैड बोलते हैं जियांग जिसे इम्पोर्टेंट समझता है उसे ही ये बिजनेस कार्ड मिलता है। जू घर जाने वाली थी तभी जैंग बोलता है चलो छोड़ देता हूँ। जू मना कर देती है। जैंग बोलता है तुम्हें डर लग रहा है ना। जू बोलती है नहीं तो। वो घर आती है जिनकी फ्रेंड जू को बुली कर रही थी। तभी शिन आता है। अगर किसी ने तुम दोनों को देखा तो क्या सोचेगा। शिन को तो जू से पहली नजर वाला ही प्यार हो गया था। शिन ड्रिंक कर रहा था। फ्रेंड जेंग से बोलता है इसको फिर से प्यार हो गया है। जेंग बोलता है क्या नाम है उसका। शिन बोलता है वो तो पूछा ही नहीं। तभी जू जेंग को कॉल करती है मुझे मेरी फैमिली के बारे में सब जानना है। जेंग बोलता है सारे पैसे तुम्हारी आंटी के नाम है, इवन उसने भी किसी और आदमी के नाम कर दिए हैं। जू बोलती है अच्छा। जेंग बोलता है तुमने मेरी जान बचाई है ना, बदले में मैं तुमसे शादी करूँगा। जू बोलती है वो मजाक था। जेंग बोलता है मैं नहीं मानता। जिन जू के रूम से जेंग का बिजनेस कार्ड चुरा लेती है। अब आएगा मजा। अगले दिन जू ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था। डैड बोलते प्लीज इसकी केयर करना, ये गांव से आई है और स्मार्ट भी नहीं है। जेंग बोलते हैं आप टेंशन ना ले। जिन वो बिजनेस कार्ड दिखा के मूवी के डायरेक्टर से बोलती है मुझे फीमेल लीड का रोल चाहिए वरना मूवी आने से पहले ही गायब करवा दूंगी। डायरेक्टर बोलता है मैं कैसे ट्रस्ट करूं। जिन बोलती है तो कॉल कर लीजिए। डायरेक्टर कॉल करता है। जैंग को लगा था जू के लिए है इसलिए बोलता है वो मेरी क्लोज फ्रेंड है। जू जा रही थी। जैंग बोलता है काम है चलो मेरे साथ। शिन तो देखता ही रह जाता है। जिन यहाँ नखरे दिखा रही थी, इवन डायरेक्टर से लड़ाई भी कर रही थी। तभी जेंग आता है। जू बोलती है तुम मुझे बेवकूफ समझती हो क्या। जेंग बोलता है ये मूवी मैंने जू को ऑफर की है ना कि तुम्हें। जू बोलती है मैंने ये बिजनेस कार्ड डैड के लिए रखा था।
डैड को भी सब पता चल जाता है। वो जिन को चाटा लगाते हैं, तुमने मेरा लॉस करा दिया है, अब तुम यहाँ नहीं रह सकती, मैं तुम्हें लंदन भेज रहा हूँ। मोम बोलती है ये आपकी बात मानेगी, टेंशन ना लेना, और डैड को मनाने लग जाती है। मोम जिन को कॉल करती है, मैंने एक प्लान कर लिया है कैसे जू को बाहर निकालना है। ये जू भी सुन लेती है। डैड जू को बोलते हैं जियांग को मना लो ताकि वो हमारी कंपनी के साथ डील करे। जू बोलती है मैं क्या करूं? डैड बोलते तुम उसकी गर्लफ्रेंड बन जाओ। जू बोलती है अगर उसने मुझे निकाल दिया तो। मोम ये सब जानकर कर रही थी ताकि जू इस बात के लिए ना बोल दे और जू को बाहर निकाल दिया जाए। जू समझ जाती है ये दोनों मेरा यूज कर रहे हैं। वो होटल रूम में थी, तभी मोम उसे हॉट ड्रेस देती है जैंग को इम्प्रेस करने के लिए। जू ड्रेस को छुपा देती है। तभी जैंग आता है और बोलता है तुम तो जू जैसी दिख रही हो, इवन आवाज भी ऐसी ही है। जैंग जू को टच करता है, अरे तुम तो जू ही हो, और उसके ऊपर ही गिर जाता है। जू बोलती है मैं ये नहीं करना चाहती। जैंग को वो हॉट ड्रेस मिल जाती है, तो ये क्या है? जू बोलती है ये जिन की मोम ने मुझे दिया है। जैंग बोलता है तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। जू बोलती है अगर मैंने ऐसा किया तो मेरे डैड मेरी शादी तुमसे करा देंगे। जैंग बोलता है तो कर लो ना शादी, तुम रिवेंज लेना चाहती हो ना, मेरी वाइफ बनकर ले लेना। अगर मुझसे प्यार नहीं हुआ तो मुझसे डिवोर्स ले लेना। जू के डैड उससे जैंग के बारे में पूछते हैं, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? जू बोलती है मुझे नहीं पता। डैड चाहते थे जू जैंग को पटा ले ताकि डैड जैंग की कंपनी यानी गू ग्रुप के साथ मिलकर बिजनेस कर सके। डैड बोलते ऐसे कैसे, वो पूरी रात तुम्हारे साथ था, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे उठानी होगी। आंटी बोलती हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये सब डैड के दिमाग में मोम ने ही डाला था कि वो जू को यूज कर सकते हैं। आंटी बोलती अभी मैं सबको बताती हूँ जैंग किस टाइप का लड़का है। जू बोलती है इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम दोनों डेट कर रहे हैं। डैड तो खुश हो जाते हैं, मुझे पता था, तुम तो कमाल की निकली, चलो जैंग से मिलने जाते हैं। तभी जैंग वहीं आ जाता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपके घर में शूटिंग होने वाली है एड की। जैंग ने ये बहाना बनाया था ताकि आंटी और डैड बाहर चले जाए। जू आंटी के रूम को देखने लगती है जहाँ एक डायरी थी। जू बोलती है डैड और आंटी ने मिलकर मेरी मोम की प्रॉपर्टी ले ली है, इवन कि इन दोनों का रिलेशन भी बहुत पहले से ही चल रहा था। इन दोनों में से एक ने ही मेरी मोम को मारा है। जैंग बोलते जब हम पहली बार मिले थे तब पॉइजन भी उसने ही दिया होगा, तुम मेरे साथ क्यों नहीं हो जाती, मतलब शादी कर लो। अगर तुम मेरी वाइफ बन जाओगी तो कोई भी तुम्हें हर्ट नहीं कर पाएगा, इवन तुम्हें मिसेस जैंग की पावर मिल जाएगी। अगर शादी के दौरान तुम्हें मुझसे प्यार नहीं हुआ तो डिवोर्स में अपनी हाफ प्रॉपर्टी दे दूंगा, तुम इंस्टेंट रिच बन जाओगी। जो सोचती है वो तो पहले से ही रिच है। तभी जैंग को उसके असिस्टेंट का कॉल आता है, आप पर जिसने अटैक किया था वो वीडियो मिली है पर उसका फेस नहीं दिख रहा। तो जैंग से बोलती है मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ पर कुछ रूल्स भी हैं। जब तक हम शादी में हैं तब तक तुम किसी भी लड़की से नहीं मिलोगे, इवन डेट भी नहीं करोगे। मैं भी ऐसा ही करूँगी, किसी मैन से नहीं मिलूंगी। जैंग बोलता है ठीक है, बोलो शादी कब करनी है। जू बोलती है जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करनी है। जैंग बोलता है चलो अभी कर लेते हैं। जू बोलती है अभी क्यों? जैंग बोलता है तुमने ही तो बोला जल्दी करनी है। जू और जैंग दोनों अपनी शादी रजिस्टर करा लेते हैं। जू बोलती है मुझे भूख लगी है। जैंग बोलता है कहीं लंच करने चलते हैं, मैं अपनी वाइफ को भूखी थोड़ी देख सकता हूँ। जू अपना पर्स भूल गई थी, जैंग उसका पर्स लेने चला जाता है। जू तभी जिन की फ्रेंड से टकरा जाती है, वो बोलती है तुमने शादी कर ली, जरूर किसी बुड्ढे से ही की होगी। तभी जैंग आता है, मुझसे की है, तुम मेरी वाइफ से दूर रहो, लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। जैंग बोलता है तुम गांव में नहीं रही हो ना। जू बोलती है मेरी मोम के जाने के बाद उनकी बेस्ट फ्रेंड मुझे लंदन ले गई थी, इसीलिए सभी को लगा मैं गांव में हूँ, इसलिए मेरा नाम भी गांव लिखवा दिया। जैंग जू को बताता है तुम्हारी आंटी जिसे पैसे देती है वो यहाँ आ गया है, आंटी उससे मिलने जरूर जाएगी। तभी डैड का कॉल आता है, आंटी को बुखार है। जू बोलती है मुझे पता लगाना होगा ये फीवर रियल में है या नहीं। जू घर आके अपनी शादी के बारे में बताती है। डैड तो खुश हो जाते हैं, आज रात जैंग यहीं पर रुकेगा। जू सोचती है नहीं, हम एक बेड पर नहीं सोएंगे, लेकिन जैंग बोलता है हाँ क्यों नहीं, ये भी तो मेरा ही घर है ना। जू बोलती है अब इस आंटी और डैड का क्या करना है, मेरी मोम को इन दोनों ने ही मारा है, पर सच्चाई सामने कैसे आएगी। जैंग बोलता है इन दोनों को आमने सामने लाकर यही लड़ाई करवा के। जू बोलती है पर ये होगा कैसे। जैंग बोलता है तुम्हारे डैड को पैसों से प्यार है तो क्यों ना मैं तुम्हारी कंपनी में घोटाला करवा दूं
और ब्लेम आंटी पर डाल देंगे। वैसे भी वो कंपनी के फंड्स अपने लवर को देती है ना। जू बोलती है तुम तो बड़े दिमाग वाले हो। जैंग बोलता है तुम्हें कुछ भी चाहिए मुझे बता देना क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो। जैंग टाई निकालने लगता है। जू बोलती है ये क्या कर रहे हो। जैंग बोलता है तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं होने वाला। जू बोलती है नीचे सो जाओ। जैंग बोलता है ठीक है अब आपकी बात तो माननी पड़ेगी मेरी जान। जू बोलती है तुम बिजनेस तो अच्छा करते हो क्योंकि तुम रिच हो। जैंग बोलता है हाँ क्योंकि मैं यही करना चाहता था। जैंग को नींद नहीं आ रही थी। जू बोलती है क्या कर रहे हो सोने दो ना मुझे। जैंग बोलता है मैं तुम्हारे पास आ जाऊं। जू बोलती है हाँ पर दूर रहना। जू मॉर्निंग में देखती है जैंग ने गिफ्ट रखा था उसमें रिंग थी। तभी जैंग का कॉल आता है। जू बोलती है मुझे ये पसंद आई। जैंग उस क्रिमिनल को पकड़ना चाहता था पर उसे पकड़ नहीं पा रहा था। तभी जू आती है और बोलती है मैं हेल्प कर देती हूँ। शिन पूछता है तुम यहाँ क्यों आई हो। जू बोलती है तुम्हारी हेल्प करने आई हूँ। जू जल्दी से उस क्रिमिनल को ढूंढने लग जाती है लेकिन वो बंदा मैसेज करता है तुम मुझे पकड़ नहीं पाओगी। जू बोलती है मैं देख लूंगी डोंट वरी। जू घर जा रही थी तभी शिन बोलता है मैं छोड़ दूंगा। जू बोलती है नहीं मैं चली जाऊंगी। जैंग अपने दोस्त से पूछता लड़कियों को इम्प्रेस कैसे करते हैं। फ्रेंड बोलता है तुम प्रेसिडेंट हो तुम्हें ये भी नहीं पता। वैसे जू इतनी जल्दी पटने वाली नहीं है। जैंग बोलता है वो तुम्हारी भाभी है। दोस्त बोलता है इतनी जल्दी प्यार भी हो गया क्या। जैंग बोलता है शादी भी हो गई है। फ्रेंड तो देखता ही रह जाता है। जैंग जू को बोलता है अब तुम्हारे डैड को पता चल जाना चाहिए पैसों का क्या हो रहा है। डैड आंटी को क्लिप दिखा के पूछते ये क्या है। आंटी बोलती है ये मेरे फ्रेंड का हस्बैंड है। डैड बोलते तो ये क्या है। आंटी बोलती है तुम मुझ पर शक कर रहे हो मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है। जू बोलती है अब मेरी बारी है। एक्चुअली मैं आंटी अपने लवर के साथ बाहर गई थी। जू अपने डैड को बोलती है अब हमारी शादी होने वाली है तो आप मुझे कुछ तो दोगे ना। डैड बोलती क्या चाहिए तुम्हें। जू बोलती है घर चाहिए वो लोकेशन बहुत अच्छा है पर मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा क्योंकि मैं गाँव की लड़की हूँ ना। डैड बोलते चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। जू उन्हें लेकर आती है जहाँ आंटी थी। जू बोलती है ये आवाज आंटी जैसी लग रही है ना। आंटी अपने लवर के साथ बातें कर रही थी इतने पैसे हमारे लिए काफी नहीं होंगे उस बुड्ढे को और भी लूटना होगा। लवर बोलता है तुम कितनी अच्छी हो और चालाक भी ऐसा लगता है तुम उस बुड्ढे को लूट ही लोगी और उसकी वो बेटी जू सच में गांव की है मुझे नहीं लगता उसका भी कुछ करना होगा। डैड ये सब सुन रहे थे और रूम में आते हैं ये सब क्या चल रहा है। तुम मेरे पीछे इससे मिल रही हो हिम्मत कैसे हुई ये करने की। डैड आंटी को मारने लगते हैं। लवर बोलता है तुम मुझे मारो तो पता चले। डैड बोलते तुम इन सब से दूर रहो। डैड आंटी को घर लाते हैं और थप्पड़ मारते हैं। आंटी बोलती है आप मुझे नहीं मार सकते। डैड बोलते मैं सोच ही रहा था कंपनी में कुछ गड़बड़ चल रही है पैसे गायब हो रहे हैं मुझे नहीं लगा था ये सब तुम कर रही हो। मुझे वो पैसे वापस चाहिए वरना मैं तुम्हारी रिपोर्ट पुलिस में करूँगा। आंटी बोलती है ऐसे कैसे भूलो मत तुमने क्या किया है। मेरी बहन को मारा मुझे फंसा लिया ताकि हमारी फैमिली की प्रॉपर्टी तुम्हें मिल जाए और जो पैसे मैंने लिए हैं ना वो मेरे ही हैं तुम्हारे नहीं हैं। अगर मुझे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। डैड आंटी को रोकने लगते हैं कहीं जू को सब पता न चल जाए। डैड बोलते ऐसा कुछ नहीं है। आंटी बोलती है मैंने बोला था ना ये जू कोई सीधी सादी लड़की नहीं है बहुत ही चालाक है। डैड बोलते इससे अब नहीं छोड़ सकते। आंटी और डैड जू को कहीं पर ले जा रहे थे तभी जैंग आता है कौन मेरी वाइफ को हर्ट करना चाहता है। डैड बोलते हम तो बात कर रहे थे। जू बोलती है सब रिकॉर्ड कर लिया है ना। जैंग बोलता है हाँ बिल्कुल सब रिकॉर्ड कर लिया है अब इन दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाओ। आंटी मना कर रही थी मुझे नहीं जाना और जू को बोलती है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। आंटी बोलती है तेरा हस्बैंड है तो तुम कुछ भी करोगी। जू बोलती है हाँ क्योंकि वो रिच है मुझसे प्यार भी करता है तुम जेल से बाहर नहीं निकलने वाली पर मैं तो अपनी फैमिली भी बसा चुकी होंगी तुम क्या ही बिगाड़ लोगी। जू अपसेट थी। जैंग ये देखता है पर उसे जू को कैसे कंफर्ट करना है ये नहीं पता था। जैंग अपने फ्रेंड को कॉल करता है वो सैड है मैं क्या करूँ। फ्रेंड बोलता है तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। जैंग जू के लिए कॉफी लेके आता है। जू बोलती है ये मेरी फेवरेट है। जैंग बोलता है अब तुम ठीक हो ना अपसेट ना हो। जू बोलती है मैं अपसेट नहीं हूँ क्योंकि यही मैं चाहती थी पर इतने एविडेंस काफी नहीं होंगे हमें कुछ करना होगा। जैंग बोलता है मैं देख लूंगा तुम टेंशन ना लो। जैंग ऑफिस में आता है तभी उसे कॉल आता है तुम अपने प्यार को जिंदा देखना चाहते हो तो आ जाओ वरना ये तो मरने वाली है। जू काम कर रही थी तभी आंटी का लवर आता है और बोलता है तुम्हारी फैमिली की प्रॉपर्टी के पेपर्स कहाँ हैं वरना तुम्हें मार दूंगा।
जू बोलती है मुझे नहीं पता। लवर ढूंढने लगता है पर उसे कुछ नहीं मिलता। वो जू को बोलता है तुम तो सुंदर लग रही हो, क्यों ना मैं तुम्हें अपनी वुमन बना लूं। अभी कोई आता है और उसे मारता है। जू बोलती है तुमको जैंग ने भेजा है ना। वो बोलता है नहीं। तभी जैंग की कंपनी का राइवल आता है। जैंग जल्दी आ जाएगा। वो जू से बोलता है ये घर अच्छा है पर आज तुम मरने वाली हो। जू बोलती है तुम जैंग को क्यों मारना चाहते हो। वो बोलता है यहाँ पॉइजन वाला गैस फैला दो। जू बेहोश हो जाती है। जैंग उसे बचा लेता है। रास्ते में वो एम्प्लॉय मिलता है। जैंग उसे भी मारता है। जू सो रही थी। जैंग बोलता है तुम ठीक हो ना। जू बोलती है क्या तुम मुझे लाइक करते हो। जैंग बोलता है नहीं, प्यार करता हूँ, इवन प्रॉपर मैरिज भी करना चाहता हूँ। जू बोलती है अच्छा तो कर लेते हैं, पर आंटी का लवर कहाँ है, उसका क्या हुआ। आंटी का लवर बॉडीगार्ड को बोलता है मुझे जाने दो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। तभी जैंग आता है तुमने मेरी वाइफ को हर्ट किया है। वो बोलता है मुझे नहीं पता था, प्लीज माफ कर दो। जू और जैंग रूम में आते हैं। जू बोलती है मुझे कपड़े बदलने हैं, चलो निकलो। जैंग बोलता है क्यों भाई, मैं कोई बाहर वाला थोड़ी हूँ, तुम्हारा हस्बैंड हूँ। जू बोलती है अच्छा, और ये दोनों रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं और बाद में दोनों शादी कर लेते हैं। यहीं पर इस ब्यूटीफुल सी लव स्टोरी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे, बाय बाय।